दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी हलचल न्यूज़ 7 न्यूज़ में। दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज बेनीपुर के मंगला चौक पर जीवन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के अवसर पर यहां पर आसपास के कई गणमान्य व्यक्ति हैं, साथ में यहां के स्थानीय विधायक आए हुए हैं। चलिए आपको हॉस्पिटल के अंदर ले चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि डॉक्टर R.K. झा द्वारा यह हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। साथ में कई डॉक्टर की टीम है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं के साथ यह हॉस्पिटल खुला है। बताते चले कि इस हॉस्पिटल का पहले से भी एक ब्रांच चल रहा था जो कि बेनीपुर में था, लेकिन आज यहाँ पर एक नया ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर में सबसे पहला फैसिलिटी है जो अगर कोई लाचार गरीब आदमी आ जाए जिसके पास उस तरह का साधन नहीं है, पहले प्राथमिकता उसको मिलना चाहिए, गरीब लोगों को। अब बाकी किसी को कसर नहीं रहे। मिथिलांचल में चाहे बाई कास्ट बाई वर्ग कोई भी हो, लेकिन जो असमर्थ है पहला सेवा उनका होगा। हम लोग का सोच ऐसा था, लेकिन माता रानी की कृपा से आज हो गया है। आज कितनी खुशी मिल रही है। हमको खुशी का अंत नहीं है, लेकिन हम इस खुशी से और मतलब खुश होना चाहते हैं, इस वजह से कि यहाँ जितने भी आदमी आएंगे अगर उनको खुशी हुई तो सबसे बड़ा खुशी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अवसर पर अपने पुत्र डॉक्टर R.K. झा जी को आशीर्वाद है पिता का। दंदनाते रहेगा, मस्त रहेगा, आबाद रहेगा और इस बात से जितना बन सकेगा उतना करेगा। बेनीपुर और आसपास के लोगों को क्या संदेश देंगे? बेनीपुर, आशापुर, जितना भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं उनसे मेरा यही है कि आप लोग शुभकामना दें जो बच्चापन पे, और जितना भी इससे फल निकलेगा उसका भोग कीजिए आप लोग। हमें बाद में पहले इस समाज का पूरी सुविधा रहेगी, एकदम 100% का ही कोई कसर नहीं है। अपना परिचय आशीर्वाद दीजिए, ऐसा 2-3-4 आल हो जाए। मेरा नाम हुआ जयनारायण झा, मेरे बालक हुए डॉक्टर राकेश झा। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। जीवन हॉस्पिटल जो बेनीपुर में है उसमें एक डायरेक्टर के तौर पे ये मैडम हमारी वाइफ भी हैं और इस अस्पताल की डायरेक्टर हैं अनुप्रिया। हम यहाँ पे अस्पताल में एक डॉक्टर भी है और यहाँ के केयर टेकर भी है। मेरा नाम डॉक्टर R.K. झा है। हम लोग दोनों आदमी का एक सोच था कि हम लोग अपना एक अस्पताल खोले, जिसमें कि ये था कि हम लोग अस्पताल गांव में एक ऐसे जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया से हम लोग पहले से बिलोंग करते हैं, तो गाँव में एक्चुअली होता क्या था, गाँव से लोग जाते थे शहर इलाज के लिए, और शहरों से जब देर सवेर इलाज के बाद लौटते थे तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, यातायात की दिक्कतें आती थी, लेट हो जाने के बाद व्यवस्था की परेशानी बहुत सारी झेलनी पड़ जाती थी। लोग की ट्रांसपोर्टेशन दूर होने के कारण से जो सीरियस मरीज वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे जहाँ पहुँचना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग, चूँकि दरभंगा एक ज़िला है जिसके अंतर्गत ये बेनीपुर सब डिवीज़न है, जहाँ ये बेनीपुर में हम लोग अस्पताल खोले। तो बेनीपुर से हम लोग दरभंगा की तरफ अगर सोचे तो 30 किलोमीटर बाद 40 किलोमीटर जब लोग जहाँ से जाएंगे तो उसमें समय लगता है, और ऐसे में बहुत सारे मरीज़ का इमरजेंसी में जो हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड होता है, 1 मिनट 2 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है। हार्ट अटैक में 20 से 30 मिनट मरीज़ का जो होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन आवर होता है। वो बहुत क्रूशियल होता है, वो बहुत जो है आपको हम महत्वपूर्ण होता है। वो सब समय जो है लोग रास्ते में गुजार देते थे, लोग का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। ऐसे में हमने अपने वाइफ से इस तरह शेयर किया कि ऐसा हम लोग सोच सकते हैं क्या। उनका था एकदम बिल्कुल सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं, हम लोग करेंगे। और हम दोनों के एक साथ अप्रोच से हम लोगों ने ये स्टार्टअप किया। ये स्टार्टअप जब किया तो हम बहुत सारी अस्पताल का नाम कुछ सोच रहे थे, कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल। तो उस समय मैडम का एक थाउट था कि अस्पताल लोग जाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जीने और मरने से पहले के बीच की जो अवस्था होती है, लोग को सीधे लगता है कि सारी ज़िंदगी हमारी इसी बीच में है। तो क्यों ना इसका नाम जीवन दिया जाए, जो कि एक यूनिक नाम हो और याद होने लायक हो, लोगों के जहन में बैठ जाए कि जीवन। इसीलिए हम लोगों ने इस अस्पताल का नाम जीवन दिया। और आज 5 साल हो गए हम लोग के एक यूनिट को हुए, दूसरा यूनिट ये स्टार्ट हुआ है जो उसका मॉडिफाइड वर्जन समझ लीजिए हम लोगों ने खोला है। हमारा यही उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर में बेहतर चिकित्सा कम दरों में हम अगर मुहैया करने का कोशिश करें और कर पाएँ, संभवतः संभव हो पाए, तो
बहुत सारे क्षेत्रफल के लोग यहाँ जो रहते हैं दरभंगा जिला के, उनके लिए बहुत खुशहाल वाला चीज़ होगा और अच्छा होगा। हम लोग को दुआएं पड़ेंगी उससे, और आखिरकार अभी तक जो 5 सालों में प्रेम मिला है उसका ही ये प्रेरणा है जिससे कि हम लोग ये कर पाए हैं। हमारे अस्पताल में 10 डॉक्टर की टीम है, आपको कंसल्टेंट के रूप में है, अलग अलग विभागों से हैं। उसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर हैं या आरएमओ है वो लोग हैं। फैसिलिटी क्या सब है? फैसिलिटीज़ में आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, उसके अलावा यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सारी विभाग का सुविधा यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक सपना है जो हम दोनों ने मिलकर देखा था और आज उसको एक आकार मिला है नवरात्रा में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसका नाम जो मैंने जीवन दिया था, एक कोशिश था हम लोगों का कि लोगों को जीवन देना है, सर वो कर पा रहे हैं, हम दोनों मिलकर उस चीज़ को निभा पा रहे हैं, इस चीज़ की बहुत खुशी है। और हम लोग का पहले से सोच था, जिस दिन सर ने हॉस्पिटल खोला मैंने यही बोला था कि जो लोग जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो वो भी हमारे हॉस्पिटल में आराम से आके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं रह सकते हो, आप कभी भी आके रह सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में कोई बीमार है, वो फ्रीली आते हैं और यहाँ इलाज करा के जाते हैं। आज आयुष्मान है, पहले आयुष्मान नहीं था, तब भी यहाँ फ्री इलाज होता था। फी की यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है। ये एक प्रोफेशन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो एक मतलब लोगों को एक व्यवहार भी मेंटेन करना चाहिए। लोग पेशेंट के प्रति हर जगह हम देखते हैं कि लोग बहुत प्रोफेशनल हो जा रहे हैं। हम जहाँ भी पहले हम जब डॉक्टर के साथ नहीं थे या डॉक्टर नहीं थे तो देखते थे यही कि मतलब हम लोग बहुत जहाँ भी फेस किए हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम लोग को ट्रीट किया जाता था। तो उस चीज़ को ही हम लोग मतलब हमेशा कोशिश की कि यहाँ किसी को प्रोफेशनली ट्रीट ना किया जाए। जो भी यहाँ आते हैं उनको ये फील हो कि ये हमारा घर है ना, कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब का व्यवहार उन लोगों को ये एहसास कराता है, वो लोग खुद बोलते हैं कि सर से बात करके हम लोग का 50% दुख दूर हो जाता है। तो सर का व्यवहार, सर की मेहनत, हम लोगों का एक जो यूनिटी है उससे ये हॉस्पिटल चल रहा है। और गांव वालों के लिए वो तो आप लोगों से भी रिव्यू ले सकते हैं कि क्या रिव्यू है यहाँ के लोगों का। तो इससे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकें। क्या लेके जाना है यहाँ से? कुछ भी नहीं, बस अनुप्रिया झा।